हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करेंगे। तो अभी आप लोग देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि आजकल एक बीमारी बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है, जिसको आप सब लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं। तो मेडिकल लाइन में इसको कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है और इसको पिंक आई भी बोल सकते हैं या आंखें आना। तो इस तरह की बीमारी से आप लोग सभी जागरूक होइए। और ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, बस एक जस्ट वायरल इन्फेक्शन है। तो इस इन्फेक्शन से बचने के उपाय और लक्षण और ट्रीटमेंट आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो कैसे पहचानेंगे आप लोग, इसके लक्षण कैसे देखेंगे कि हमें आई फ्लू हो चुका है। तो इसके लक्षण आप निश्चित रूप से पहले देखें कि कोई भी हमारे आसपास या कोई भी रिश्तेदार या हमारा कोई फ्रेंड या कोई भी नेबर, तो सबसे पहले आप उसकी आंखों में देखें कि कोई उसकी आंखों में लालिमा तो नहीं छाई है। उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, हल्की हल्की आंखों पर स्वेलिंग आ जाएगी, आंखें मोटी दिखाई देने लगेंगी। एक लिक्विड तरल का पदार्थ सफेद और लाल रंग युक्त तरल पदार्थ बाहर निकलने लग जाएगा। आंखें चिपचिपी हो जाएंगी, आंखों से धुंधला दिखाई देगा। तो इस तरह के लक्षण मेन रूप से हमें व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आंखों के अंदर खुजली होने लगेगी, आंसू आने लगेंगे और उसके अलावा हल्का सा दर्द रहित भी आंखें प्रदान करेंगी, हल्का हल्का सा हमें पेन भी फील होगा। तो ये लक्षण हम मुख्य रूप से किसी भी आई फ्लू का जो पेशेंट है उसमें हम मुख्य रूप से देखते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या करना चाहिए कि भाई आप लोग जैसे सब लोग डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उसके लिए कोई घरेलू उपचार क्या होना चाहिए। या भाई हमें आई फ्लू हो भी गया तो हमें या हमारे घर वालों को उस बीमारी से कैसे बचाएं। तो मेन रूप से आज उसी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें उससे बचने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या लेने चाहिए। तो इसका बहुत ही साधारण और सिंपल जवाब है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे बचने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या करना है। तो जैसा कि दोस्तों सबसे मेन रूप से मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले है ना, किसी भी व्यक्ति को जो संक्रमित है उस संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए हमें क्या करना है। जैसे हमें उसका कोई भी टॉवल या हैंकी यूज नहीं करना। अगर वो व्यक्ति अपना टॉवल या हैंकी यूज करा जो संक्रमित है, उसका टॉवल या हैंकी हम अपने ऊपर यूज करेंगे तो वही चीज हमें भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि एक वायरल डिजीज है। और वायरल डिजीज क्या होता है, जैसे पीछे अपने यहाँ पे कोरोना आया था तो वो एक दूसरे में फैल रहा था, ऐसे ये एक संक्रमित रोग है, ये भी एक दूसरे में जल्दी फैलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक दूसरे में वायरल है तो एक दूसरे में फैलता है, तो सांस से भी फैल जाता है। सांस से नहीं फैलता, ये सांस लेने से नहीं फैलता, ये बस ऐसे ही फैलता है कि भाई मेरा हैंकी है, मेरे को अभी संक्रमित हूं मैं और मैं अपनी आंखों पे यूज कर रहा हूं उसको, वही हैंकी कोई और यूज कर ले। मेरा टॉवल है, मेरे कपड़े हैं, मेरे बेड शीट हैं, तो इनके लिए जो भी संक्रमित व्यक्ति है ना उसके चीजों को यूज मत करें। दूसरा, जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी बेडशीट, टॉवल, हैंकी नियमित रूप से धोते रहें और गर्म पानी में धोएं। गर्म पानी में धोने से बैक्टीरिया मर जाता है और वो दूसरे लोग को लगने से बच जाती है। तो मुख्य रूप से पहला उपाय तो इसका ये था। दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसकी आंखों में सीधा आई कांटेक्ट मत करें। उसको या तो उसको चश्मा पहनाएं या स्वयं खुद चश्मा लगा के रखें, काला चश्मा, जो कि बाहर निकलेंगे तो सूर्य की रोशनी से ज्यादा फैलेगा और अंदर रहेंगे तो अंदर हमारे घर में लाइट होती हैं तो लाइटों से फैलेगा। तो काला चश्मा हमेशा लगा कर रखना है। किसी भी रोगी की आंखों में सूजन आ गई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई व्यक्ति क्या करते हैं, गर्म पानी से आंखें धोने लग जाते हैं, गर्म कपड़े से तवे पे सेक के उसको सेक करने लग जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से गलत है। इससे है ना बीमारी और ज्यादा फैलेगी और पता नहीं क्या मोड़ ले और भी ग्रस्त कर सकती है वो। तो हमें गर्म पानी की जगह न लेके ठंडा पानी यूज करना होता है। ठंडे पानी से या हो सके तो उसमें थोड़ा सा शहद भी आप मिला सकते हैं। एक गिलास ठंडा पानी ले लिया, उसमें 2 चम्मच आप शहद मिलाओ। तो उससे अगर आप आंखों पर मारोगे ना छपके तो उससे क्या होगा, आपकी लालिमा चली जाएगी धीरे धीरे और जलन नहीं होगी आंखों में और लिक्विड पदार्थ बाहर नहीं आएगा और सूजन भी कम करेगा।
तो दूसरा उपाय हम मुख्य रूप से ये कर सकते हैं, और इसका प्रिकॉशन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। और मुख्य रूप से इसका प्रिकॉशन यही है कि जो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है ना, वो एक जगह या अपने रूम में बैठ कर रहे, वो बाहर ज्यादा ना घूमे। जितना वो बाहर घूमेगा, जितना लोगों से मिलेगा, उससे उतने ही लोग ग्रस्त होंगे। तो जिसको हो जाता है तो वो कम से कम 1 हफ्ते तक अपने घर पर ही रहे। इसका जो टाइम पीरियड होता है फ्लू का, वो 7 to 8 डेज होता है। 7-8 दिन के अंदर हम अगर कोई दवाई भी नहीं ले रहे ना, तो 7-8 दिन के अंदर ये वायरल डिजीज अपने आप भी खत्म हो जाएगी। तो प्रिकॉशन मैंने आपको बताए ना, ये प्रिकॉशन भी करते रहोगे तो 7 से 8 दिन के अंदर अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को रुद्र रूप धारण कर लिया इस बीमारी ने कि भाई सोचकर आंखें बहुत मोटी हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई हैं, लालपना इतना हो गया कि भाई देखने में ये लगे कि आंखों से खून आने वाला है, या भाई चिपचिपी इतनी हो जाती है कि हम रात को सोते हैं और सुबह हमारी आंखें खुलती नहीं, तो वो डॉक्टर के परामर्श से ही अपना प्रिकॉशन ले। ये नहीं कि खुद वैद्य बन जाएं और खुद कुछ भी ले लें, नहीं, वो किसी आसपास में नियर बाय जो अच्छा डॉक्टर है उसकी हेल्प लें और उससे दवाई लेकर अपनी आंख इलाज करवाएं। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो डॉक्टर के पास, जिनके पास जाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग मुख्य रूप से क्या करें। इसके लिए एक वैसे तो हम इसमें लुब्रिकेंट ड्रॉप या एंटीबायोटिक ड्रॉप कोई भी डाल सकते हैं, तो और दोनों डाले तो और अच्छा है। लुब्रिकेंट क्या करेगा, आंखों को ड्राई नहीं होने देगा, और एंटीबायोटिक क्या करेगा, जिस बैक्टीरिया से हमारे आंखों में लालपना है वो बैक्टीरिया को खत्म करेगा। तो लुब्रिकेंट भी डाल सकते हो आप, और एंटीबायोटिक भी डाल सकते हो। तो लुब्रिकेंट आती है टीजी नाम से, टीजी नाम ड्रॉप आप बहुत ही अच्छी होती है, मैंने खुद यूज की है, तो टीजी ड्रॉप डाल सकते हो। और उसके अलावा एंटीबायोटिक जो ड्रॉप होती है वो होती है कई तरह की आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन। तो मैं मुख्य रूप से मोक्सीफ्लोक्सासिन ही देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जिस भी पेशेंट को देता हूँ ना, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इस दवाई को डालना कैसे है, इस दवाई को मतलब लगातार 3 घंटों में, कंटिन्यू 3 घंटों में आप डाल सकते हैं। 3-3 घंटों के अंतराल में 2-2 बूंद दोनों आंखों में डालें आप, और कंटिन्यू 3 दिन तक डाल के देखें। अगर 3 दिन के अंदर आपका रोग कम हो रहा है, या आपकी आंखों से लालिमा जा रही है, सोजन हट रही है, तो आप खाली एंटीबायोटिक ड्रॉप का यूज करते रहें। और अगर 3 दिन आपको हो चुके और फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा, तो आप साथ में एंटीबायोटिक टैबलेट ले सकते हैं, पेन किलर टैबलेट ले सकते हैं, और एंटी एलर्जिक जैसे कि सिट्राजिन, जीरोडोल एसपी और अमोक्सी 625, ये टैबलेट्स आप ले सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया कि कंजक्टिवाइटिस के बारे में, आई फ्लू के बारे में, कि मुख्य रूप से अगर इसके लक्षण हमें पहचानने हो तो वो क्या होंगे, या इसके बचाव के उपाय क्या हैं, या फिर किसी को हो जाता है तो मुख्य रूप से उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने सभी आप को धीरे धीरे अपनी तरफ से जितना समझाने की कोशिश की है, मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी फिर भी अगर आप लोग ठीक नहीं हो रहे हैं तो अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट चलवाए। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा आपसे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।